बोले सियापति रामचंद्र की। तो राम बारात पहुंच गई है। लगन पत्रिका ब्रह्मा जी ने स्वयं बनाई है। किसके लिए? विवाह के लिए। बारात तो आ गई है, विवाह के लिए अब लगन निकाला जा रहा है। जो ब्रह्मा जी ने लगन पत्रिका बनाई है वो दशरथ जी की तरफ से बनाई है, श्री राम जी के हेतु बनाई है। इधर राजा जनक ने जो उनके राज ज्योतिषी हैं उन लोगों से लगन पत्रिका निकलवाई। और ये क्या, लगन पत्रिका का संजोग देखिए कि ये लगन पत्रिका ब्रह्मा जी द्वारा बनाई गई लगन पत्रिका से बिल्कुल मेल खाती है, कोई फर्क नहीं है। जिसको देखकर लोग तारीफ करते हैं कि राजा जनक के ज्योतिषी भी ब्रह्मा के समान ही गुणवान हैं। आइए आगे का पाठ करते हैं। धेनु धुरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल विप्रन कहे उबिदेह सन जानि सगुन अनुकूल। कि निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधूली की पवित्र बेला आ गई और अनुकूल शकुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा। क्या कहा? इसकी चर्चा करने से पहले अभी एक शब्द आपने सुना, गोधूली, धेनुधुरी बेला। गोधूली बेला वो होती है सायंकाल की, जिस समय सायंकाल और दिन काल मिलते हैं, दिन और शाम मिलते हों। पहले की बारात गोधूली बेला में आ जाया करती थी और आजकल की बारात 8 बजे 9 बजे तो निकलती है और पहुंचती कब है? रात को 12 बजे 11 बजे। तब तक मुहूर्त कब का पीछे छूट गया होता है। देखिए, सनातन धर्म में विवाह जो मनाया जाता है गोधूली बेला में मनाया जाता है। विवाह जो हो जाना चाहिए ना, वो गोधूली बेला में हो जाना चाहिए, जिस समय शाम और दिन मिल रहे हों। लेकिन कलयुग का कमाल देखिए, सारे नियम बदल गए। गोधूली बेला के बहुत बाद तो बारात निकलती है, पहुंचती है, लोग नाचते गाते हैं। और होना क्या चाहिए कि विवाह का शुभ कार्य होता है, मंगल कार्य होने चाहिए। लेकिन कलयुग की महिमा देखिए, जब मंगल कार्य हो रहा होता है तो लोगों ने शराब पी रखी होती है। विवाह एक मंगल कार्य है और लोग उसमें शराब पीते हैं, डांस करते हैं। डांस करना बुरी बात नहीं है, डांस करिए, लेकिन शराब जैसी व्यसनों को मंगल कार्य में नहीं अपनाना चाहिए। विवाह बहुत बड़ा मांगलिक कार्य है, वेद उच्चारण होते हैं तब विवाह होता है, और ऐसे में शराब पीना कदापि उचित नहीं है। अपने सनातन धर्म को पहचानिए और शादी ब्याह के बाद आप पार्टी रखिए, आप अपने अनुसार उस पार्टी में जो करना है करिए। लेकिन जिस दिन विवाह हो, गोधूली बेला में विवाह हो जाए और उस दिन लोग कोई भी व्यसन, शराब, सिगरेट इत्यादि ना पिएं, क्योंकि विवाह एक मांगलिक कार्य है। वेद पढ़े जाते हैं, शास्त्र पढ़े जाते हैं, तो व्यसन इस समय नहीं होने चाहिए। बोले सियापति रामचंद्र की जय हो। उपरोहित ही कहे नर ना, अब विलंब कर कारण का, सतानंद सब सजीव बुलाए, मंगल सकल साजी सब ल्याय, शंख निशान मानव बहुकाज, मंगल गलत सगुन शुभ काज, सुभग सुहासिनी कामहि कीता, करहि वेद धुनि वेद कीता। तेरे राम राम राम, सीता राम सीता राम सीता राम। देखिए आज मुझे क्या मिला है, ये मंजीरे मिले हैं। ये बहुत पुराने मंजीरे हमारे घर पे थे और ये हमारे माता पिता के मंजीरे हैं जो मेरे हाथ में हैं। माता पिता का आशीर्वाद है। बड़ा अच्छी ध्वनि इनसे आ रही है, देखिए बहुत अच्छी धुन। तो आज मैं इन मंजीरों को बजा रहा हूँ और बड़ा सुखी महसूस कर रहा हूँ। माता पिता का आशीर्वाद है इन मंजीरों के रूप में जो आपके सामने ध्वनि कर रहा हूँ।
चलिए कथा करते हैं कि उपरोहित ही कहे नर नाहा, अब विलंब कर कारणु कहा। तब राजा जनक ने पुरोहित शतानंद जी से कहा कि अब देर का क्या कारण है। तब शतानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और वे सब मंगल का सामान सजाकर ले आए। शंख निशान बनब बहु बाजे, मंगल कलश सगुन शुभ साजे। शंख नगाड़े ढोल और बहुत से बाजे बजने लगे और मंगल कलश और शुभ शकुन की वस्तुएं क्या होती हैं? दही, दूर्वा, इस प्रकार की वस्तुएं सजाई गई। सुभग सुवासिनी गावहि गीता, करहि वेद धुनि विप्र पुनीता। सुहागन स्त्रियां सुंदर गीत गा रही हैं और पवित्र ब्राह्मण वेदों की ध्वनि कर रहे हैं। आप दर्शन करिए कि कैसा उस समय लग रहा होगा कि सुहागन स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं और ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि कर रहे हैं। इधर ढोल नगाड़े सब बज रहे हैं। आइए आगे की 2 चौपाइयां और पढ़ते हैं। जनवास बराती, कौशल प्रति कर देखि समान। अति लघु लागति नहीं सोए राजो राम, मेरे राम, मेरे राम, राम राम। भयउ समऊ अब भारी पाऊ, यह सुनि पराधिमान नहीं खाऊ। गुरहि मुनि करि गुर विधिराज, चले संग मुनि भाग समाजा। मेरे राम, मेरे राम, राम राम। सीता राम, सीता राम, राम। लेन चले सादर अहि भांति, गहे जा जनवास बराती। अब सब लोग इस प्रकार आदर पूर्वक बारात को लेने चले जहां बारातियों का जनवासा था। मैंने बताया था जनवासा क्या होता है, जहां पर बाराती ठहराए जाते हैं। आजकल तो जनवासे होते ही नहीं है। कौशलपति कर देखी समाजू, अति लघु लाग तिन्हि सुर राजू। अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव देखकर उनको देवराज इंद्र भी बहुत ही तुच्छ लगने लगे। देखिए इतना वैभव है महाराज दशरथ जी का कि उसके सामने देवताओं के देव इंद्र भी तुच्छ लगने लगे हैं। भयउ समऊ अवधार्य पाऊ, यह सुनी परा निशा नहीं खाऊ। तो उन्होंने जाकर विनती करी कि समय हो गया, अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों पर चोट पड़ी। गुरु वशिष्ठ जी से पूछकर कुल की सब रीतियों को करके राजा दशरथ जी ने मुनियों और साधुओं को साथ में लिया और बारात के लिए चल पड़े। भाग्य विभव अवधेश कर, देखि देव ब्रह्मादि। लगे सराहन सहस मुख, जानि जन्म निज बारी। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, राम राम। कि अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करने लगे। इतना वैभव है हमारे चक्रवर्ती महाराज जी का कि उनको देखकर ब्रह्मा जी और देवता उनकी सराहना करने लगे हैं। आइए आगे की 4 चौपाइयां पढ़ते हैं। सुमंगल अवसर दान, वर्षहि सुमन बधाई निधान। ब्रह्मादि विबुध भरूखा, चढ़े विमान ही नाना सूख। प्रेम पुलक तन हृदय उठाऊ, चले विलोकन राम जाऊ। देख जनकपुर कुल अनुराग, निज निज लोक सबहि लघुराग। चित वही चकित विचित्र विधान, रचना सकल अलौकिक ज्ञान। नग नारी नर रूप निधान, सुगर सुधरम सुशील सुजान।
तिन्हाई देखी सब सुर नारी, भय नखत जन विदु उजियारी। विधि भय आस रजू विशेष, निज करनी कछु कटहु मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीता राम, सीता राम, सीता राम राम। सुरन सुमंगल अवसर जाना, वर्ष ही सुमन बजाई निशाना। कि देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। शिव ब्रह्मादि की विबुध भरूता, चढ़े विमान ही नाना जुता। और हमारे भोलेनाथ महादेव शिव जी, ब्रह्मा जी आदि देववृंद टोलियां बना बनाकर विमानों पर जा चढ़े। मैं फिर कह रहा हूं, देखो हमारे उस युग में विमान हुआ करते थे, जिनको आजकल के लोग कुछ 100 साल पहले आविष्कार किया। हमारे युग में विमान पहले से ही हुआ करते थे। कि प्रेम पुलक तन हृदय उछाहू, चले बिलोकन राम बियाहू। और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री रामचंद्र जी का विवाह देखने चले। स्वाम्या देखी जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोक सब ही लघु लागे। जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो गए कि उन सबको अपने अपने लोक बहुत तुच्छ लगने लगे। जनकपुर इतना अच्छा सजा हुआ है कि देवताओं को अपना लोक देवलोक तुच्छ लगने लगा। चित्त वही चकित विचित्र बिताना, रचना सकल अलौकिक नाना। विचित्र मंडप को तथा नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं को वे चकित होकर देख रहे हैं। नगर नारी नर नूप निधाना, सुघर सुधरम सुशील सुजाना। नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा, सुशील और सुजान हैं। तिन्ह ही देखी सब सुर नारी, भय नखत जनु विधु उजियारी। विधि ही भयउ आचरजु विशेषी, निज करनी कछु कतहि न देखी। नगर नारी, नगर के वासियों को देखकर, स्त्री पुरुषों को देखकर सब देवता और देवांगनाएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे चंद्रमा के उजियाले में तारे गण फीके पड़ जाते हैं। ब्रह्मा जी को तो विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां पे तो उनको कुछ अपना करनी नजर नहीं आ रहा। जनकपुर के जो कारीगर हैं उन्होंने जनकपुर को इतना अच्छा सुसज्जित कर दिया है। आइए दोहा है। शिव समुझाए देव सब, जनिया चरज भुलाहू। हृदय विचारहु धीर धरी, सिए रघुबीर ब्याहू। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम राम राम। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया कि तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय में धीरज धरकर विचार तो करो कि यह भगवान श्री सीता जी और अखिल ब्रह्मांडों के परम ईश्वर साक्षात भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह है। इतना वैभव तो बनता ही है। अपने अपने लोकों से, देवलोकों से इसकी तुलना मत करिए। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। कर तल होहि पधारत जाहि, देखिए राम कहे मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीता राम, सीता राम, सीता राम राम। और महादेव जी क्या कहते हैं? भाई जिनका नाम लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है। और चार पदार्थ क्या हैं? अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। ये वही जगत के माता पिता श्री सीताराम जी हैं। काम के शत्रु शिव जी ने ऐसा कहा। महादेव जी स्वयं कह रहे हैं कि भाई जिनका नाम लेते ही अर्थ धर्म काम मोक्ष मुट्ठी में आ जाते हैं। सारे जगत को पालने वाले जगत के माता पिता श्री सीताराम अर्थात लक्ष्मी और विष्णु जी स्वयं हैं। उनका विवाह हो रहा है।